जय हिंद दोस्तों। हम लोग जैसे कि 3.1 क्लास 10 का मैथ का देख चुके हैं, ठीक है ना। 3.1 देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 3.2। 3.2 में बोला है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। 3.2 क्या बोला हम लोग का, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है सवाल, ठीक। चलिए तो प्रतिस्थापन हम लोग पहले देख लेते हैं प्रतिस्थापन होता क्या है, ठीक है। तो देखो जो प्रतिस्थापन होता है क्या होता है, प्रतिस्थापन, ठीक, प्रतिस्थापन विधि। इसी से हम लोग को पूरा 12 सवाल लगाना है। तो थोड़ा सा समझ ले कि प्रतिस्थापन विधि होता है क्या, उसका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे, क्वेश्चन पे, ठीक। चलो देखो प्रतिस्थापन क्या होता है। मान लो कोई हम लोग को समीकरण कम से कम 2 रहना चाहिए हम लोग के पास, क्या रहना चाहिए, ठीक है ना, ठीक। हम लोग पास कम से कम क्या रहना चाहिए, 2 समीकरण रहना चाहिए, तभी प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक से मान लो एक वैल्यू का मान निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे। क्या करेंगे, मान लो इस वाले समीकरण से हम लोग पहले क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। यहाँ से अगर x का मान हम वो निकालेंगे तो 9 प्लस के इधर आ जाएगा तो माइनस का y। इस मान को हम लोग इस x के जगह पे रख देंगे। इस x की जगह पे क्या रख देंगे, 9 माइनस y, ये माइनस और ये 5 y बराबर 8। यही होता है प्रतिस्थापन विधि। मतलब किसी एक समीकरण से x का मान निकालो या y का मान निकालो, किसी भी एक चर पद का हम लोग को मान निकालना है और उस समीकरण में नहीं रखना है, दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। समझ गए बात को। किसी एक समीकरण से या तो x का निकालो या तो y का निकालो, जो तुमको इच्छा लगे, ठीक है। x का मान करे तो x का निकालो, y का मान करे तो y, दोनों में से किसी एक को निकालो और इसमें नहीं रखना है, दूसरे वाले समीकरण में रखना है। किसमें रखना है, दूसरे वाले समीकरण। अगर यहाँ से x का मान निकालोगे इस वाले x में रख दोगे, अगर y का मान निकाल दे तो यहाँ पास y के जगह पर रख दे। 5 वैसे का वैसा ही रहता। प्रतिस्थापन समझ गए। ऐसे ही करके हम लोग पहले x का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे, फिर दूसरे वाले जो समीकरण का मान निकलेगा फिर तीसरे में। देखो एक से निकालेंगे दूसरे में रखेंगे, फिर इससे जो निकलेगा फिर इसी में वो मान रख देंगे। इससे करेंगे तो यहाँ पर से y का मान निकलेगा, फिर y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक। और लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और जितना समझ ये एक से निकालना है और दूसरे में क्या करना है, रखना है, ठीक। पहला क्वेश्चन कहा है, देखिए क्वेश्चन लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से, प्रतिस्थापन हल करना है ना, ठीक। क्या काम का क्वेश्चन दे दिया, x प्लस 4 सॉरी x प्लस y बराबर 14 और x माइनस y बराबर 4, ठीक है। ये दे दिया, ठीक। मैं क्या कहा था, एक समीकरण से मान निकालना है दूसरे में रखना है। इसका मतलब इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा, समीकरण 1, इसको समीकरण 2, ठीक। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसका मान निकालूं, x का कि y का, जो बोलो वही निकाल दूंगा। y का मान निकाले तो समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, y का मान निकालने पर क्या करेंगे, y का मान निकाले, x का क्या करेंगे ना निकाल के y का निकाल, x का भी निकाल सकते हो y का भी निकाल सकते हो, जो मन करे वो निकाल सकते हो, ठीक। तो समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे, यानी x प्लस y बराबर 14 हो जाएगा। समीकरण 1 लिख दिए और y का मान निकालना है, यानी बराबर की साइड खाली y ही रह जाएगा, ठीक। इधर 14 था 14, y का मान निकाले यानी इस x को भी इधर ले जाना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इस x को भी क्या करना पड़ेगा उधर, इस ये x यहाँ पास प्लस में है ना, उधर जाएगा तो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। इसको मान लो समीकरण 3, मन करे तो मान लो चाहे मन करे तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कोई दिक्कत बोलो नहीं। अब ये जो y का मान निकला है, देखो समीकरण 1 से हम लोग y का मान निकाले हैं, 1 से मान निकाले हैं तो किस में रखेंगे, y में। 1 से मान हम लोग निकाल चुके तब किस में रखेंगे हम लोग, 2 में, ठीक है। तो y का मान, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने। क्यों 2 में रख रहे हैं, 1 में क्यों नहीं रख रहे हैं। अगर इसी मान को 1 में दोबारा रखता तो वैल्यू हम लोग का क्या हो जाता, बराबर हो जाता। क्या हो जाता, बराबर हो जाता। इसलिए हम 1 से निकालेंगे और रखेंगे किसमें, दूसरे में। इसमें से y का मान निकाल लिया ना, इस वाले y का मान में क्या रख दूंगा, ठीक है। चलो हम लोग का क्या आ गया, x माइनस y बराबर 4। बहुत ही ध्यान से देखना,
बस हम लोग को y के जगह पे रखना है, खाली y के जगह पे। यक्स जैसे इसको वैसे छोड़ देंगे, माइनस भी जैसे उसको वैसे ही छोड़ देंगे, माइनस जैसे था उसको वैसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। खाली इस y की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 14 माइनस। बात को समझे, यक्स जैसे था वैसे छोड़ दिए, माइनस जैसे था वैसे छोड़ दिए। बस इस y के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 14 माइनस यक्स बराबर वैसे था 4 वैसे था। क्या तो कुछ दिक्कत नहीं। चलो ये देखो यक्स हो गया, इसके सामने कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 14, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, यक्स। चलिए देखिए, जब इसके बाद ऐसे हो जाएगा तो ये जो यक्स को यक्स लिख देंगे, इस प्लस में माइनस का गुणा हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 14 को 14, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का माइनस और माइनस प्लस, और यक्स है तो यक्स बराबर का 14। ठीक है, अब देखो इस यक्स के सामने कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस का यक्स और प्लस का यक्स, हमेशा चर के सामने कुछ नहीं छुपा होता तो एक छुपा होता है। ठीक है, इन दोनों को यक्स को एक बार लिख देंगे, और इसके आगे वाले अंक को क्या करते हैं, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना रहता तो प्लस और प्लस प्लस होता है ना तो जोड़ देंगे। एक और एक कितना हो जाएगा, यक्स को कितना बार लिख दिए, एक बार, ये माइनस का 14 बराबर 4। कुछ दिक्कत नहीं, बोलो नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इस साइड खाली वो यक्स रखना है, क्या रखना है, खाली यक्स रखना है। ठीक है, ये 4, ये माइनस का 14 है ना, उधर जाएगा तो प्लस में जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 4 14 14 4 18। अरे 2x था, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ये गुणा में है ना, इधर आ जाएगा तो भाग में, अब देखो 2 1 कम 2 2 9, यानी 9 बार में चला जाएगा, यानी यक्स का मान हम लोग के यहाँ पास क्या मिल गया, 9 नहीं 9 क्या मिल गया, 9/1 ना, 9/1 मतलब 9 ही होता है। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, चलो जब यक्स का मान जब 9 मिल गया, अब यक्स का मान देखो किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। यक्स बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर अगर समीकरण 3 में नहीं रखने का मान कर रहा है तो समीकरण 1 में भी रख दोगे तो सेम है। ये समीकरण दोनों सेम है। पूछिए क्यों, क्योंकि इसी समीकरण को हम लोग सॉल्व किया है तो ये आया है ना, या इसमें रखो या पहले समीकरण रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यक्स बराबर 9 किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो y बराबर 14 माइनस का यक्स, y ये 14, ये माइनस वैसे रहेगा, खाली इस 9 की जगह यक्स की जगह क्या रखना है, यक्स की जगह पे 9। ठीक, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देख लो। ठीक है, जब भी कहेगा प्रतिस्थापन विधि से तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से या तो यक्स का मान निकालेंगे या तो y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे, यानी इससे निकालेंगे और रखेंगे किसमें, दूसरे वाले में। ठीक, फिर जो इससे निकलेगा फिर उसको इसमें पहले वाले में रख देंगे। ठीक, चलो तो समीकरण 1 से क्या किए, y का मान निकाल लिया, किसका y निकाल लिया, अगर यक्स का निकालते तो यक्स का निकाल लेते। ठीक, ये हम लोग y का निकाल लिया, तो यक्स प्लस y बराबर 14, समीकरण 1 को लिख दिए। y का मान निकालना है ना, तो y को इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर लेके चले जाएंगे। तो y को इधर छोड़ दिए, ये 14 को 14 रह गया, ये प्लस में था, इधर आ जाएगा तो इसी को मैं समीकरण 3 मान लिया। क्या मान लिया, ठीक। अब बोलो, ये समीकरण 1 से y का मान निकला कि नहीं निकला, जब y का मान निकल गया समीकरण 1 से निकाले तो रखेंगे किसमें, 1 से निकालेंगे और दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में रख देंगे, y का मान किसके रख देंगे, दूसरे वाले में। 1 से निकाल रहे हैं, दूसरे में क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। ठीक है, दूसरा समीकरण हम लोग का क्या था, यक्स माइनस वाई बराबर 4 था। बोलो, जैसे था यक्स को यक्स लिखेंगे, माइनस को माइनस लिखेंगे, बस इस y के जगह पे हम लोग 14 माइनस यक्स लिख देंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस एक्स, बराबर को बराबर 4 को। ठीक है, इस यक्स को वैसे लिख देंगे, ये प्लस माइनस, माइनस का 14 माइनस का माइनस प्लस का यक्स बराबर 4। किसी भी चर संख्या के सामने 1 और प्लस हमेशा छुपा रहता है, इसके सामने 1 है, इसके सामने क्या 1 है, दोनों प्लस में, यानी क्या दोनों जुड़ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और यक्स 2 बार लिखा, लेकिन लिखेंगे इसको कितने बार, 1 बार, कोई दिक्कत, और आगे अलग को जोड़ देंगे। ठीक, ये माइनस का 14 था, इधर 4 था। ठीक, ये 2x है इधर, ये 4 को इसे छोड़ देंगे, ये माइनस का 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14। ठीक है, इधर 2x था, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 18, इधर गुणा में था, इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी 2 से काट देंगे तो 9 बार में चला जाएगा, यानी यक्स का मान कितना निकल गया, 1 से निकाले, 2 में
रख दिए। अब 2 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे, फिर 1 में रख देंगे, या तो इसमें रख दो या फिर 1 से इसी समीकरण बनाए थे तो इसमें रख दो। ठीक है, 1 में रखोगे तब भी सेम आएगा और 3 वाले में रखोगे तब भी सेम आएगा। बस 2 में नहीं रखना, जिससे निकालोगे उसको नहीं रखते, नहीं तो दोनों पक्ष क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यानी 2 से निकाले तो 1 में रखेंगे, यानी 2 से निकाले क्या करेंगे, अब यक्स का मान 1 में रखो या समीकरण 3 में रख दो, तो यक्स का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो y बराबर 14 माइनस एक्स, वाई 14 माइनस को माइनस, खाली यक्स की जगह पे क्या रख देंगे 9, यक्स की जगह पे क्या रख देंगे 9, तो 14 में से 9 गया क्या हो गया 5। समझ में आया? चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, और क्या कह रहा है s बटा के 3 प्लस t बटा के 2 बराबर 6। बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया समीकरण 2। अभी मैं समीकरण 2 इसको ना मानू, क्योंकि कभी ये आगे इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, इसको और सॉल्व करके ना, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो दोनों का हर बराबर नहीं है, तो दोनों का हर बराबर करने के क्या करेंगे, 3 और 2 का लसा ले लेंगे। 3 और 2 का लसा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2, 3 और 2 का लसा ले लोगे तो 2 से कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा 3, यानी 3 गुणे 2 हो गया। बोलो चलो, यस हो जाएगा, यस बटा के 3 और गुणे गुणे लगा देते हैं, पता है प्लस है तो प्लस, टी बटा के 2 गुणे गुणे लगा देंगे। ठीक, ये 3 लिखा है तो 3 को बंद कर दो, क्या बच रहा है 2, यानी ऊपर नीचे 2 का गुणा हो जाएगा, या 2 लिखा है तो 2 को बंद दो, क्या बच रहा है 3, यानी ऊपर नीचे 3 3 का गुणा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बराबर 6 था तो 6, कोई दिक्कत नहीं, बोलो जी क्या दिक्कत, कुछ नहीं। ठीक है, तो यस में 2 का गुणा करोगे तो 2 यस हो जाएगा, प्लस है 3 का टी का गुणा करोगे तो 3 टी, अरे का 3 दूनी को 6, ये भी 6 ये भी 6, जब दोनों हर बराबर हो जाता है तो उसको एक बार लिख देते हैं। कितना बार लिख देते हैं, जब हर बराबर हो जाता है, यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6, 3 दूनी को 6, 3 दूनी को 6, जब दोनों हर बराबर हो जाएगा तो उसको कितने बार लिखते हैं, एक बार। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो। ये इधर भाग में इधर आएगा तो यानी 2s प्लस 3t, ये भाग में इधर आएगा तो यानी 6 में 6 का गुणा हो जाएगा तो 36। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समझ गए बात को। अब जब भी भिन्न के रूप में देगा तो पहले इसको ऐसे रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ नहीं, बोलो कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं। चलो अब क्या करेंगे, 1 से हम क्या यस का मान निकालेंगे और किस में रख देंगे 2 में, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, ठीक है। समीकरण हम लोग का क्या है, यस माइनस का t बराबर 3, यही है ना, इधर यस का निकालना है तो यस को इधर छोड़ देंगे। ठीक है, ये t, ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस का t। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो समीकरण 1 से निकालते हैं उसी को हम लोग 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत ठीक। अगर नहीं मानो तब वो समीकरण 1 में रखते तब भी काम चल जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जो यस का मान निकला है, यस का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 2 में, किस में रख देने पर, समीकरण 2 पे, समीकरण 2 में रखने पर। क्या कहा था मैं, 1 से निकालेंगे और 2 में रख देंगे। 1 से यस का मान निकाल दिया हो ना, तो 1 से निकाल दिया तो किस में रखूंगा 2 में यस का मान रख दूंगा। कोई दिक्कत है जी नहीं ना। चलो समीकरण 2 हम लोग का क्या है, ध्यान से देखो क्या है, बोलो 2s प्लस का 3t बराबर 37। मैं क्या कहता हूँ, बस यस की जगह पर रखना है, 2 जैसे था 2 को वैसे लिख देंगे। बस इस यस के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस, याद है जब भी ऐसा रहता है इसके बीच में गुणा होता है ना, तो गुणा के हम लोग कोष्टक दे देते हैं। ठीक, तो 2 को वैसे लिख दिया, यस के जगह क्या रख देंगे 3 प्लस t, ये प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, t है तो t है, 36 है तो, खाली यस ही ने बदलना था हम लोग को। बोलो अब देखो 2 का गुणा एक बार 3 में करेंगे, फिर 2 का गुणा एक बार किस में करेंगे t में। ठीक है, तो 3 दूनी को प्लस है तो 2t प्लस का 3t बराबर 36। यहाँ पर कुछ समझ में आया, कुछ दिक्कत है, बोलो। देखो इस 2 का गुणा एक बार 3 में करेंगे, फिर 2 का गुणा किस में करेंगे
टी में करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा 3 में किया 3 दूनी को 6, प्लस था तो प्लस। अब 2 का गुणा टी में करेंगे, 2 और टी का गुणा करेंगे तो 2 टी हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3t को 3t, 36 को 36। अब देखो ये भी टी वाला है, ये भी टी वाला है, तो टी को मैं कितना बार लिख दूंगा? एक बार। टी को कितना लिखूंगा? एक बार। और इसके सामने प्लस, इसके सामने प्लस, यानी ये दोनों जुट जाएंगे, यानी 3 और 2 को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत नहीं। टी 2 बार था, टी कितना ही बार, मैं कितना बार लिखूंगा? एक बार। और आगे प्लस है तो क्या करूंगा? जोड़ दूंगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। अरे प्लस का 6 था ना, प्लस का 6 बराबर 36। कोई दिक्कत नहीं। बोलो, ये 5t हो जाएगा, ये प्लस में 6 उधर जाएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा, प्लस का 6 उधर जाएगा तो 30। तो 5t बराबर क्या हो जाएगा? 36 में 6 गया, 30। 36 में 6 घट जाएगा, कितना बचेगा? 30। अब यहाँ पास ये गुणा में है ना, उधर जाएगा तो भाग में। क्या हो जाएगा? बोलो, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। यानी t बराबर 30, ये गुणा में यानी इसके नीचे आ जाएगा भाग में। बोलो, इधर गुणा में इसके क्या आ जाएगा? नीचे। अब कितना रुपये कट जाएगा? 5 छक्का, टी का मान कितना निकल गया? कोई दिक्कत? क्या किए? समीकरण 1 से निकाले और 2 में रख दिए। अब 2 से निकला तो किस में रखेंगे? 1 में, या तो 1 में रखो या तो 3 में। 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, तो जो 2 से निकलेगा उसको किस में रख देंगे? 1 में। तो मैं 1 में रख दे रहा हूँ। टी बराबर 6 समीकरण किस में रखने में? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर हम लोग समीकरण 1 क्या है? यस माइनस टी बराबर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसा करना चाहूँ तो यस बराबर क्या आ जाएगा? टी, ये माइनस किधर आ जाएगा तो प्लस का टी। सेम टू सेम इसकी तरह बन गया कि नहीं बन गया? बोलो, या तो मैं यहाँ रख दूं या तो यहाँ रख दूं, दोनों सेम चीज है ना। इसलिए मैं 3 में भी रख सकता हूँ और यहाँ भी रख सकता हूँ, कोई मानने परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो यस, 3 को 3 रहेगा, प्लस है तो प्लस, टी के जगह पे हम लोग को क्या रखना है? 6, टी के जगह पे क्या रखना है? 6, यानी यस का मान क्या हो जाएगा? 6 3। समझ में आया? फिर से देखो क्या करे हैं, यस का मान हम लोग निकाले हैं, एक बार समीकरण 1 से मान निकाले हैं, किस में रख दिए हैं? 2 में। 2 में। और 2 से निकाले फिर किस में रख दिए हैं? 1 में। यह नहीं किया, 1 से निकाले 2 में रखे, 2 से निकाले 1 में रखे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। समझ गए बात को? 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकलेगा 1 में रखेंगे, हम लोग कैलकुलेशन कंप्लीट। समझ गए बात को? 9 कहाँ से आया है? 9 यहाँ पर देखो, टी बराबर क्या था? 6। टी बराबर 6। इस वाले टी के जवाब मैं 6 रख दिया हूँ, ये पहले से 3 था, तो 3 और 6 को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। समझ में आ रहा है? हल्का हल्का पूरा समझ आएगा। ये बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहे हैं ना, 1.5 मिनट का भी काम नहीं है इसको लगाना। नहीं। अब कह रहा है 3x माइनस वाई बराबर 3x माइनस वाई बराबर, और क्या बोल रहा है? 9x माइनस 3y बराबर 9। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चल, जब भी ऐसा रहता है ना, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया? 1। अभी देख रहे हैं कि इसमें से कॉमन मिल जाएगा, इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा? हम लोग को 3, क्या कॉमन मिल जाएगा? 3। इसमें से 3 कॉमन मिल जाएगा, इसमें से क्या होगा? दोनों में से 3 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पास खाली क्या बच जाएगा? 3 और यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, तो y बराबर देखो 9x को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 गुणे x, 9x को लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, और 3y को मैं लिख सकता हूँ 3y को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणे y, यानी 3 और 3 कॉमन मिल गया तो बाहर निकाल दिए। जब कॉमन मिल गया तो यहाँ पास क्या बचा था? 3x, तो 3x लिख दिए, माइनस था तो माइनस लिख दिए, और यहाँ से 3 गायब हो गया तो y बचा था तो y लिख दिए। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है जी? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो ये देखो, ये चीज यहाँ पास गुणा में इधर आएगा तो भाग में। यानी 3x माइनस वाई 9, ये गुणा में इधर आ गया तो भाग में। 3 से 9 कट जाएगा 3 तरीके, 9। यानी 3 बार में कट जाएगा 3 तरीके, इसको मान लेंगे समीकरण 2। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। सरल इसलिए करें कैलकुलेशन और बाद में मान रखने में हमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे भी करते तब भी आता, ठीक है, वैसे भी करते तब भी सेम आंसर आता। कोई दिक्कत? बोलो, नहीं। है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो अब क्या करेंगे बताओ, क्या करते हैं? अब इसको हल करके समीकरण 1 से मान निकालेंगे 2 में रखेंगे, फिर 2 से निकलेगा 1 में रखेंगे, ठीक है। क्या करें बोलो? समीकरण 1 से 1 से,
ठीक है। y का मान निकालने पे क्या करने पर, y का मान निकालने पर। अच्छा कहो कहा है मैं यक्स का निकालू, यक्स का निकालते तब भी सेम आता है, ठीक है। लेकिन मैं y का इसलिए निकाला कि देखो अगर मैं y को इधर कर दूं तो प्लस का y हो जाएगा और 3 इधर चलेगा यानी माइनस का, यानी अब दोनों हमको भिन्न के रूप में नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखो 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। ये y माइनस में उधर जाएगा तो माइनस का y है, उस साइड जाएगा तो प्लस का y हो गया, ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस 3x जैसे का तैसे है, ठीक। समझ में आया? ये 3 प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में, ये माइनस का उधर चला गया तो प्लस में। अच्छा मैं ऐसे क्यों, अगर मैं यक्स का निकालता ना, देखो यक्स का बाय द वे निकालता मैं तो 3x माइनस वाई बराबर 3, ये माइनस का उधर चला जाता तो प्लस का, ठीक। ये 3x यक्स का मान क्या हो जाता, 3 प्लस वाई बटा के 3। ऐसा भिन्न में लाते थे हम लोग को मान रखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता था, ठीक है। मैं थोड़ा सा सरल करने के लिए मैं दिमाग लगाया, ऐसे करूंगा तो मान निकालने में कुछ दिक्कत होगा नहीं, मान रखने में भी कुछ दिक्कत होगा नहीं ना, सिंपल में कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें y का निकाला हूं, किसका निकाला हूं, आप लोग या तो मन कर दो यक्स का निकालो या तो y का निकालो, बस एक से निकालेंगे और दूसरे में रख देंगे, ठीक है। तब y का मान, ये y का मान हो गया ना, तो y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। कुछ दिक्कत है नहीं ना। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर 3, कोई दिक्कत कुछ दिक्कत नहीं ना, चलो या कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो y की जगह पर हम लोग को क्या रखना है, y की जगह पे 3, तो ये 3x वैसे रह जाएगा, माइनस है तो माइनस वैसे रह जाएगा, बस इस y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, y की जगह पर 3x माइनस 3, y की जगह पर 3x माइनस 3 बराबर। कोई दिक्कत नहीं, बोलो जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, चलो तो कुछ दिक्कत नहीं है। तब देखो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 3x प्लस माइनस का 3x और ये माइनस और माइनस प्लस का 3 बराबर 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये देखो प्लस माइनस यानी घट के क्या आ जाएगा, 0 यस, ये माइनस का प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। यानी यहाँ पास से देखा जाए तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो हम लोग को वैल्यू यक्स का टोटल पता चला कि यक्स का मान क्या हो जाएगा, 0, यक्स बराबर 0, बोलो यक्स का मान 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत, यक्स का मान क्या हो जाएगा 0। जब यक्स का मान 0 हो गया अब यक्स का मान किस में रख देंगे हम लोग, 1 में, समीकरण 1 में रख देंगे। यक्स का मान कहाँ रखेंगे, आप तो y का मान निकाल रहे थे ना, तो y का मान यहाँ पास निकाल चुके हैं ना। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखे हैं, जब 2 में y का मान रखे हो तो x का मान ना निकलेगा, y का निकाल चुके हैं यहाँ पास, y का मान समीकरण 2 में रखे हैं तो x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और x का मान क्या हम लोग का 0, तो 0 माइनस का y बराबर 3 में 0 गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर, ठीक है। अब देखो इस माइनस को इधर कर दोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, यानी y बराबर माइनस का 3, ठीक है। कुछ समझ में आया, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं, अरे अब निचल्लास को मन तले रखा कौन दिया, हाँ क्वेश्चन 9x माइनस 3y से मतलब ना हो, क्या चीज ऊपर हल ना होता है? ना ऊपर ला ला वो तो- है? हाँ, नहीं इसी को हल करके ये लिखे हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल दिए हैं, बोलो छोटा किया ना, बोलो अच्छा, कॉमन निकाल दिए, यहाँ से 3 कॉमन खाली y बच गया 9। अच्छा एक चीज ध्यान दो, मैं तुमको बताया था बहुत पहले कि जब भी नीचे हर आ जाता है, नीचे हर आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी खूब ढेर सारा आंसर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पास ये 0 ना हम लोग का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब इनफाइनाइट हो जाएगा एगो y का मान तो -3 हो जाएगा, लेकिन जो इसका और वैल्यू x का निकलेगा इनफाइनाइट निकलेगा, यानी x और y का वैल्यू हम लोग का पूरा टोटल कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, ठीक है। x और y का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा, 5,
इनफाइनाइट का मतलब होता है अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये चीज मैं बताया था तुम सबको बहुत पहले ना, जब भी नीचे अगर ऊपर जीरो आए तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। अगर ऊपर जीरो आता है तो वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन जब भी नीचे जीरो आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा, यानी उसका बहुत ढेर सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। ये चीज समझाया था लेकिन मैं यहाँ पर भी भूल गया। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो, सेम समझ में आया किसे लगा है? हाँ। समीकरण 1 से किसका y का वैल्यू निकाले है, फिर समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 से हम लोग का x का वैल्यू 0 निकल गया। 0 निकल गया यानी x का मान हम लोग का क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये 0 नहीं निकला है, क्या हो गया है? इनफाइनाइट निकला है। जब भी नीचे 0 आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ऊपर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा? 0। जैसे मान लो ये 4/0 है तो इसका मान हम लोग का अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। लेकिन ये 0/4 हो जाएगा तो इसका मान हम लोग का कितना होगा? 0। यानी ऊपर 0 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा हम लोग का? 0। लेकिन नीचे 0 आ जाएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये बहुत पहले तुम सबको बता चुका हूं मैं। ठीक है, सडनली मेरे दिमाग से उतर गया। कोई दिक्कत? यक्स का मान इनफाइनाइट निकल गया, यहाँ बस यक्स का मान क्या रखोगे? यहाँ पास भी देखो यक्स का मान क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यक्स का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। जब यक्स का मान इनफाइनाइट हो जाएगा तो यानी यक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग की? यक्स और वाई दोनों की वैल्यू हम लोग की क्या हो जाएगी? इनफाइन। कोई दिक्कत? बोलो। इनफाइनाइट का होता है अनंत, अनंत का होता है बहुत ढेर सारे होंगे। क्या होंगे? यानी इसका हल क्या हो जाएगा? बहुत ढेर सारा होगा, यानी अनेक हल होंगे। क्या हो जाएंगे? समझे बात को? हाँ, बोलो। नहीं समझे? समझ गए। जब भी नीचे 0 रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जब यक्स का मान यहाँ पास अनंत रखेंगे तो अनंत में 3 का गुणा करोगे 3 गुना अनंत, यानी अनंत ही होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अनंत। और फिर जब ये हो जाएगा तो अनंत किधर कर देंगे? 3 में से फिर अगर अनंत को हम लोग जोड़ते या घटाते कुछ भी करते तभी अनंत ही आने वाला है। क्या आने वाला है? अनंत ही आने वाला है। अनंत में से 3 घटाओगे तो कितना पता चलेगा? अनंत का कोई डिफिनेशन है कितना बड़ा है? नहीं। तो घटाओगे तभी अनंत ही आएगा। ठीक है, यानी यक्स और वाई दोनों की वैल्यू हम लोग की क्या हो जाएगी? अनंत। जब भी अनंत हो जाएगा तो उसका हल कितना हो जाएगा? ढेर सारा। खूब ढेर सारा। समझ के बात को? कोई दिक्कत? तो इस बात को याद रखना, ये मस्ट बी इंपॉर्टेंट, जो मेरे दिमाग से खुद अभी उतर गया था। ठीक है, जब भी नीचे अगर 0 आता है तो वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या करते हैं? अगला। अब कह रहा चौथा क्वेश्चन दिया है 0.2 यक्स प्लस 0.3 वाई बराबर का 1.3 ये दे दिया। ठीक है, और क्या दे दिया है? 4x यानी 10.4x प्लस 10.5x वाई। ठीक है ना, और क्या दिया है? बराबर 2 कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको अभी नहीं करेंगे। जब भी ऐसा तुमको 10 में दिखे तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलने की कोशिश करो। किसमें? तो कैलकुलेशन थोड़ा सरल हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे भी लगाओगे तब भी आंसर सेम आने वाला है। अगर 10 के रूप में लगाओगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। और उसको भिन्न के रूप में बदल करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम लोग पहले इसको भिन्न के रूप में करते हैं तो हम लोग को कैलकुलेशन करने में सरल पड़ता है। क्या पड़ता है? ठीक है, अब देखो हम लोग 10.2 10.4 को हम लोग लिख सकते हैं, 24 को वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये 10 हम लोग 1 बन जाता है। अब 10 के बाद जितना भी संख्या रहेगा उतना 0 बना देंगे नीचे। 24 को हम लोग क्या 2.4 क्या लिख सकते हैं? 24 बटा ऐसे 5.3 को क्या लिखेंगे बताओ जी? 5.3 को 5.3 को ऊपर 53 और नीचे 1 और 0। ठीक है ना, 53/10। बात को समझे? कोई दिक्कत? यही का हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो। ये जो 10.2 लिखा है 10.02, ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2/10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? यक्स है तो यक्स प्लस ऐसे ही 3/10 वाई बराबर ये 13/10। ये दोनों 10 क्या है? बराबर। हर जब बराबर आता है इसको एक बार लिख देते हैं, ऊपर 2x प्लस 3y। ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, ये गुणा में भाग में है ना, उधर जाएगा तो गुणा में, भाग में उधर जाएगा तो यहाँ से गायब हो गया, भाग में तो 10 चला गया तो 10 से 10 कट जाएगा तो कितना बच गया हम लोग का? 13। समीकरण 1। ये समझ में आया? हाँ बोलो। हाँ। फिर अगला देखते हैं। ठीक है, देखो क्या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.4/10। ठीक है, आगे 0 रहे चाहे ना रहे उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। यक्स है तो यक्स। ठीक है, प्लस ऐसे क्या लिख सकते हैं? 0.5/10।
आगे जीरो रहे चाहे ना रहे उससे कुछ फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है। और ये क्या हो गया 23 बटा के 10, 23 लिख दिए, 10 बन गया, इसका अधिक संख्या था तो 1 जीरो। ठीक है, दोनों का हर बराबर है, एक बार लिख देंगे एक बार। ये 4x प्लस 5 ये भाग में है ना, उधर जाएगा तो गुणा में 23 बटा 10 पहले से लिख दिए। ठीक, ये भाग में उधर आ जाएगा तो यानी यहाँ से गायब हो जाएगा। जब भी ऊपर नीचे सेम संख्या रहता है तो उसको काट देते हैं। क्या करते हैं, हम लोग का क्या पहुंच गया, ये समीकरण दो। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? नहीं। बोलो, दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा यहाँ तक है तुमको जी? हुआ तो होगा कष्ट पीड़ा, थोड़ा सा, इतनी सा नहीं हुआ जरूर है कष्ट पीड़ा, लेकिन तुम कहना नहीं चाह रहे हो। ठीक, चलो नहीं करना चाह रहे, लेकिन आगे देखो कष्ट पीड़ा गायब हो जाएगा। ठीक, जब इसको ऐसे कर दिए तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, किसका मान निकालेंगे, x का कि y का, जो मान कर वो निकाल सकते हो। समीकरण 1 3 का से x का 3 का या तो x का निकालोगे या तो y का निकालोगे। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर मान निकालने और ठीक है। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, 2x प्लस 3y बराबर का 13, यही ना है। यहाँ से हम लोग का x का मान निकालना है, इधर खाली हम लोग x छोड़ेंगे ना। ये 13, ये प्लस का है ना, ये प्लस का 3y, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3y, ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में यानी 13 माइनस 3y, गुणा में इधर आ गया तो भाग में इसी को हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो, समीकरण 1 से x का मान निकाले, अब किस में रखेंगे इसको, 2 में दो में समीकरण 1 से निकालेंगे, रखेंगे किस में, दो में ठीक है। तो x का मान किस में रखेंगे, x का मान समीकरण दो में समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हम लोग का क्या है, 4x प्लस 5y बराबर का 23। ठीक है, याद है x के जगह रखना है, 4 वैसे ही लिखाएगा, प्लस वैसे ही लिखाएगा, 5 वैसे ही लिखाएगा, y वैसे ही, 23 वैसे ही। ठीक है, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, तो 4, इस x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 13 माइनस 3y बटा के 2। कोई दिक्कत? नहीं। देखो 4 वैसे लिखे, इसके बीच में गुणा था इसलिए कोष्टक दे दिया, और इस यक्स की जगह क्या लिख दिया, 13 माइनस 3y बटा के 2। कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस 5y बराबर का 23। समझ में आ रहा है, मान रखे, समझ में आया है? हाँ। बोलो, 4 यक्स था, 4 को इसे रख देंगे, खाली यक्स के जवाब क्या रख देंगे, इस पूरे वैल्यू को चिपका देंगे। तो 4 वैसे ही छोड़े, यक्स का पूरा वैल्यू चिपका दिए। प्लस था, प्लस लिख दिए, 5y था, 5y लिख दिए, बराबर था, बराबर 23 था, 23। कोई दिक्कत? अब इसी को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब होता है गुणा, यानी ऊपर में गुणा हो जाएगा, 13 13 26 13 चौको 52, प्लस माइनस माइनस 3 चौको 12 बटा के 2। कोई दिक्कत? देखो इसके बटा में कुछ नहीं, तो बटा में 1 रहता है, हर बराबर नहीं तो लसा लेना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट लसा लेकर काम चला रहा हूँ, डायरेक्ट में गुणा, इसका गुणा इसमें कर दूंगा, इसका गुणा। ऐसा तभी करते हैं जब ये दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य। ठीक है, अगर भाज्य संख्या रहेंगे तो ऐसे ऐसे गुणा करोगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, चलो तो इसका गुणा इसमें करेंगे, सेम चीज रहने वाला है। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी को 10 वही, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, 2 1 का। याद है, ये तभी करोगे ऐसा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, जब ये दोनों अभाज्य संख्या हो, मतलब जो आपस में कभी ना कटे। ठीक है, आपस में क्या हो, कभी ना कटे। ठीक है, और क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या हो। ठीक, चलो अब 2 गुणा में भाग में इधर आएगा तो गुणा में भाग में इधर आ जाएगा तो गुणा में यानी 23 गुणे 2 यानी 23 दूनी को 46, 23 दूनी को 46। कोई दिक्कत? नहीं। ये माइनस का 2 है, माइनस का 12 प्लस का 12 यानी क्या बन जाएगा, माइनस का 2 y। ये 52 कुछ समझ में आ रहा है? y 2 बार कितना बार लिख देंगे, एक बार। 12 और 10 प्लस माइनस मतलब क्या होता है, घटा देंगे, यानी 12 में 10 जाएगा तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 12 के सामने माइनस है तो इसके सामने क्या लगा देंगे, माइनस। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, चलो ये 46। इसी को मैं डायरेक्ट प्लस में करना चाहूँ, क्या करूँ, इसको मैं इस साइड लेके चला जाऊंगा, यानी 2y हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा तो ये प्लस में था, इधर आ गया तो
ये जस का तस इधर ही था, बोलो। ये माइनस में था, उधर चला गया तो प्लस का 2 है। 52 जैसे था वैसे लिख दिए। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब हटा दो ना, तो 12 में 6 आ गया 6। ये इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो 2 3 यहाँ। ये दिक्कत हो रहा है, हमेशा हम लोग इधर से इधर लेके जाते थे ना, कुछ दिक्कत नहीं होता है। या तो उधर से उधर ही छोड़ दो, या तो इधर को इधर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। या तो उधर से उधर ही लेके चल दो, या इधर तो इधर से लेके चल दो, ठीक है। कोई दिक्कत, मान में कुछ अंतर नहीं होने वाला, ठीक है। अगर तुम देखो y बराबर 4 लिख लो, ये 4 बराबर y लिखोगे, दोनों में y का मान कितना होगा 4। यहाँ पास y का मान 4 और यहाँ पास y का मान 4, समझ रहे हो ना। यानी कैसे भी लिख सकते हो इधर उधर करके भी, ठीक है। बोलो तो y का मान कितना निकल गया 4 नहीं 3 गदावा। y का मान कितना निकला 3। तो y का मान किसमें रख देंगे समीकरण, y का मान किसमें रखेंगे 1 में, समीकरण 3 में रखते हैं ना, समीकरण 3 में आसान है। 3 में रखने, क्योंकि मैं इसके पहले बता चुका हूँ, 1 में रखूंगा तो फिर सॉल्व करके यही आने वाला है। इससे बड़े बटा टीसी को रख दो, 2 लाइन मेरा बच जाएगा, ठीक है। चलो x बराबर क्या है 13 माइनस 3। इस y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y की जगह पे 3 और बटा के 2 है तो समझ में आ रहा है कुछ। x बराबर 13 माइनस 3, इस y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y का मान कितना आया था 3 ना, तो y की जगह पे 3 बटा के 2, ठीक है। ये 13 माइनस है तो माइनस, इस कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 3 तरीके 9 बटा के 2, तो 13 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 13 में से 9 गया तो 4 बटा के 2, 2 दूनी को 4 यानी x का मान हम लोग का कितना निकल गया 2। समझ में आया? थोड़ा बहुत फिर देखो एक बार खड़ा खड़े एकदम देखो, ठीक है। चलो पहले क्या करेंगे, ये हम लोग का 10 वालों मैथ, इसको हम लोग भिन्न में बदलने की कोशिश करेंगे, जैसे कैलकुलेशन सरल हो जाता है, ठीक है। इसको भिन्न में बदलेंगे, ठीक। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूंगा तो 2 बटा 10 कर दूंगा, क्या कर दूंगा 2 बटा 10, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो। और इसको मैं लिख दूंगा 3 बटा 10, और इसको लिख दूंगा 13 बटा 10। जब सबका हर बराबर रहता है, इसका हर बराबर है, हर को एक बार लिखेंगे, जब ये भाग में थे इधर आएगा तो गुणा में नीचे ऊपर कट जाएगा, तो ये फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी करेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल देंगे, इससे क्या करेंगे x का मान निकाल दिए, ठीक है। समीकरण 1 को लिखे, सबको इधर पक्षांतर किए, इधर गुणा में इधर आ गया तो भाग में, समीकरण 1 से निकाल के। जब समीकरण 1 से निकल जाएगा तो उसको किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। 1 से निकलेगा रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रख दिए, 4 वैसे रह जाएगा, खाली x के जगह पे क्या चिपका देंगे 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस वैसे रह जाएगा, 5 वैसे रह जाएगा, y वैसे बराबर 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, तो 13 चौको 52 और माइनस का माइनस, और 3 चौको 12 y प्लस का प्लस 5y का 5y बटा के बराबर का 23। इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, हमेशा क्या छुपा रहता है एक छुपा तो दोनों का लसा लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इसमें 1 का गुणा हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 5 दूनी को 10y, इसमें 1 का गुणा होगा सेम टू सेम डिट्टो, ठीक। इन दोनों का गुणा कर लिए तो 2 ही रहेगा। ऐसा तभी करेंगे जब अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। ये 52 माइनस का 12y प्लस का 10y, ये इधर क्या है भाग में है ना, इधर जाएगा तो यानी 2 का गुणा 23 में हो जाएगा, तो 23 दूनी को 46, ठीक है। ये भी देखो, ये प्लस में माइनस यानी घट जाएंगे, यानी 12 में से 10 गया 2, 12 में से 10 गया 2, y को क्या लिख देंगे एक बार लिख देंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है 12, 12 के सामने माइनस था, इसके सामने क्या लगा देंगे माइनस 46 था 46, ठीक। और इस माइनस वाले वैल्यू को मैं प्लस में करना चाहता हूँ, मैं इसको उठा के इस साइड लेके आ गया, क्या किया इस साइड उठा के लेके आ गया, तो माइनस का 2 किस में हो गया प्लस का 2 है। और इस वाले माइनस जो प्लस में था इसको इधर लेके आ गया तो क्या हो गया, ये कहीं नहीं गया था, ये जैसे था वैसे लिख दे, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस 46 में से 52 में 46 घटाओ 6 बच जाएगा। अब देखो इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में 2 3 यहाँ 6, यानी y का मान कितना हो गया 3, और y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। 1 में रखते तब भी मान आता, कोई दिक्कत नहीं था, सेम चीज आता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो क्या कर दे, समीकरण 3 में रख दिए y का मान, 13 वैसे हो गया, माइनस वैसे हो गया, 3 वैसे हो गया, y की जगह खाली क्या रखा हूँ 3, तो 3 तरीके 9, 13 को 13 बटा के 2 घटा दो कितना बच जाएगा 4, 4 बटा के 2 तो 2 दूनी को 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा, समझ में आया बोलो। पक्का, अगले क्वेश्चन में चलें, ठीक है। तो मैं इसका 5वां वाला बताऊंगा, 6ठा वाला आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे, 6ठो बता दें जी कौन सा कठिन सब बता, दोनों बता दो, दोनों बता दी।
शर्म दावत नहीं, कम से कम अपने से भी कोशिश करनी लगाए के। ये तो लगाइए ले लीजिए। हाँ, लगाइए ले लीजिए। एक तो दे एक वो बता दीजिए एक हाँ देखो बता दीजिए वो। ऐसा मत तो घर के लिए अपने से देंगे तुम सबको वो तो क्वेश्चन। कौन नहीं आता इसमें। बताने को बता दे रहे, तुम लोग को घर के लिए अपने से क्वेश्चन देंगे। चलिए ठीक है। आप तो बोले थे कि हमारे आज 1.5 घंटा पढ़ा दे रहे हैं, कल तो जो परसों की छुट्टी था तो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नहीं। हम लोग का 5वां क्वेश्चन है, कड़ी में 2 है। क्या है? कड़ी में 2 कड़ी में 2, फिर यक्स अलग है, कड़ी के अंदर नहीं है। ठीक है, प्लस कड़ी में 3, वाई भी अलग है ना, बराबर क्या कहा है 0। ओहो, कोई दिक्कत? उसके बाद क्या कह रहा है, कड़ी में 3 यक्स माइनस कड़ी में 8 वाई बराबर का 0। कोई दिक्कत? ठीक, इसको मैं समीकरण 1 2 मान लूं, इसमें कुछ बदलना ही नहीं है। कि कुछ बदलना है बताओ? नहीं हाँ, कुछ नहीं बदलना है तो इन डालो इसमें। ठीक है ना, कुछ नहीं बदलना। ठीक है, जब कुछ नहीं बदलना है तो इसको क्या कर देंगे, इसको 1 मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा? कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसको 1 मानूंगा तो यहाँ देखो कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y बराबर 0। तो समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूँ, किसका मान निकालूंगा? समीकरण 1 से यक्स का मान निकालने पर। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 से यक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर चला जाएगा तो माइनस में। कोई दिक्कत? इधर क्या बचेगा, कड़ी में 2 और x। ठीक, ये कड़ी में 2 इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। कड़ी में। कोई दिक्कत? नहीं बोलो। नहीं। जब भी ऊपर नीचे कड़ी रहता है ना तो एक बड़ा कड़ी बन जाता है। क्या हो जाता है, बड़ा कड़ी बन जाएगा ना। यानी कड़ी में 3/2। इधर हो गया भाई, ये माइनस में था तो माइनस। कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या किए, कड़ी में 2x प्लस कड़ी में 3y था। ठीक, प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में। ठीक है, चलते माइनस में ऐसे लिख दिए। अब इधर गुणा में था, इधर आ जाएगा तो भाग में। जब भी दोनों ऊपर नीचे कड़ी आता है तो उसको बड़े कड़ी करके बटा के रूप में कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बटा के रूप में कर देते हैं। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? नहीं। बोलो, कुछ दिक्कत नहीं ना हुआ? चलो, जब कुछ दिक्कत नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं। इसको मान लेंगे समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, यक्स का मान किसमें रखेंगे, रखने पर 2 में। समीकरण 2 में 2 में रखने पर देखो 1 से निकाले हैं, अब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो 2 हम लोग का क्या है, कड़ी में 3 और यक्स की जगह पर हम लोग को क्या रखना है। चलो पहले समीकरण को उतार लेता हूँ, यक्स माइनस कड़ी में 8 y बराबर 0। ये कड़ी में 3, इस यक्स के जगह पे क्या रख देना है, यक्स के जगह पे ये गुणा आता है इन दोनों के बीच में, पता है पहले। ठीक, यक्स की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, माइनस कड़ी में 3/2। तो कोई दिक्कत नहीं बोलो, नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो y है तो y, और ये माइनस है तो माइनस, ये कड़ी में 8 है तो कड़ी में 8y है तो बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत। कड़ी में 3 वैसे रहा, गुणा तो लग जाएगा। और यक्स की जब क्या रख दिए, माइनस 3/2 कड़ी के अंदर y था, y है तो y। ठीक, ये दोनों गुणा के रूप में, ये दोनों क्या है, गुणा के रूप में। ये बीच में माइनस है तो माइनस मत समझ लेना। ठीक है, माइनस का 8 y बराबर। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का तो कड़ी में 3 में, अब कड़ी में 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 3 गुणे माइनस से ऊपर है तो ऊपर रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, कड़ी में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कड़ी में 3 गुणे 3 का मतलब क्या आ जाएगा, कड़ी में 9 क्या आ जाएगा, कड़ी में कोई दिक्कत। ये माइनस अब पहले देखो कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा तभी ना, 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 9 ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो y था तो y तो लिखना हम लोग भूल गए, y था ना, यहाँ पर y रह जाएगा। ठीक, और इस कड़ी में 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो कड़ी में 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कड़ी में 16 क्या आ जाएगा,
अब बटा में इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे ना, तो 2 1 का 2 बराबर, ये बाटा में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हम लोग को वैल्यू क्या मिल जाएगी, ध्यान देना यहाँ पास ना, माइनस का कड़ी में 9y माइनस कड़ी में 16y बराबर 0। ठीक है, 2 है, भाग में इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2 में 0 गुणा आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा माइनस से माइनस, बोलो तो क्या हो जाएगा, माइनस का कड़ी में 9 अरे माइनस का कड़ी में 16, इसमें से मैं y का मान निकाल लिया, क्या कर लिया, घटाने से बड़े मैं क्या करूँ, y का मान निकाल लूँ, जोड़ने घटाने से बड़े इन दोनों में से y का मान निकल जाएगा, y का मान निकाल लिया, इधर क्या बचेगा, माइनस का कड़ी में 9 या माइनस कड़ी में 16, इधर गुणा में है, क्या इधर आ जाएगा तो भाग में, जब भी ऊपर जब कोई भी संख्या क्या होता है हम लोग का 0 होता है, ठीक, और नीचे कुछ भी संख्या हो तो y की वैल्यू हम लोग की क्या हो जाएगी, जब नीचे 0 रहता है तो अनंत होता है इनफाइनाइट, लेकिन जब ऊपर 0 रहता है तो वैल्यू क्या हो जाता है हम लोग का 0। समझे बात को, जब ऊपर 0 रहेगा तो उनको वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और नीचे 0 रहता तो अनंत, नीचे 0 रहता तो अनंत। और y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस, y का मान हम लोग का क्या रखना है 0, y का मान 0, तो यक्स बराबर माइनस y का मान 0, y का मान किसी भी संख्या में 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या 0 गुणा आता है तो उसका मान पूरा क्या जाता है 0, यानी यक्स का मान भी 0 और y का मान भी 0। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया, आंख बंद करके बोलो आया कि नहीं आया, आया है। फिर देखो कैसे किए, नहीं आया हमको, देखो समीकरण 1 से इधर देखो, समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल दिया मैं, ठीक, जैसे तो वैसे लिख दिया, ये प्लस का था इधर आ गया तो माइनस का, इधर गुणा में था इधर आ गया तो भाग में, इसी को मैं समीकरण 3 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। और जब यक्स का मान समीकरण 1 से निकल गया तब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 था यही था, ठीक है, कड़ी में 3 वैसे ही छोड़ देंगे, इस दोनों के बीच में गुणा आता है, गुणा, इस यक्स की जगह पर हम लोग क्या रखना है माइनस में कड़ी में 3/2 और गुणे y, याद रहे अभी ये माइनस में, ये भी गुणा के रूप में, क्या है इसके साथ गुणा के रूप में, माइनस के रूप में नहीं, किसके साथ है गुणा के रूप में, ये माइनस का माइनस 8y का 8y कड़ी के साथ, ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब इसका ऊपर का ऊपर गुणा करोगे तो 3 तरीके 9, माइनस जो आगे था आगे आ गया, ठीक, नीचे के नीचे गुणा करो, ये कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 को गुणा करोगे तो कड़ी में 2, ये माइनस था माइनस कड़ी में 8y, इसके बाद हम कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, बराबर 0 है 0। जब दोनों का हार बराबर नहीं है, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर आपस में इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें किया तो ये आ गया, सेम चीज रहेगा, ठीक है, जब इसका गुणा इसमें करूंगा तो कड़ी में 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 8 दूनी को 16, कड़ी के अंदर 16, माइनस था माइनस के सामने माइनस था माइनस, इसका करूंगा 2 1 कम 2 1 कम 2, अब 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, जब 2 में 0 को गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी 0 ही रह जाएगा। अब ये पूरा उधर चल के 0 हो गया, जब उधर चल के 0 हो गया तो क्या बचा हम लोग के पास, ये और यही दोनों बचा, ये दोनों वापस लिख दिया। बोलो अब इन दोनों में से मेरे को y कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से क्या आ रहा है मेरे को y कॉमन मिल रहा है, y क्या मिल रहा है हम लोग को कॉमन मिल रहा है, ठीक, दोनों में से y में कॉमन निकाल लिया, इधर से y गायब हो गया तो खाली -9 बच गया कड़ी के साथ, इधर से गायब हुआ तो क्या बचा 16, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक। अब देखो ये इधर इसके साथ गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में, और ऊपर 0 रहे और नीचे कुछ भी संख्या रहे तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है 0, जिसमें बताया था कि 0/4 हम लोग का क्या होगा 0, लेकिन 4/0 अगर नीचे 0 रहेगा तो इसका मान हम लोग का अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा समझ गए, ऊपर 0 है ना जिसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का, जब y का मान 0 समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान 0 रखेंगे तो किसी भी संख्या में 0 गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, समझ गए, जब सब y का मान 0 निकल गया, बोलो अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है जी आप लोग को, बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, बहुत इत्मीनान से बहुत ही ध्यान से लगाना है, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 5 है 3x बटा 2, 3x बटा के 2 और माइनस का 5y बटा 3। कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब बराबर का -2, ठीक। उसके बाद x बटा के 3 प्लस y बटा के 2 बहुत इत्मीनान से देखना ना। चलो ठीक। अब देखो मैं कहा था कि इसको डायरेक्ट 1 और 2 नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको सरल करेंगे ना, क्या करेंगे? सरल। तो मैं इसको डायरेक्ट मानूं कि सरल करूं? सरल करूं, ठीक है। तो मैं इसको सरल करता हूं। पहले हर बराबर नहीं है, दोनों अभाज्य संख्या, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2x, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2y नहीं, 2 का गुणा इसमें करेंगे 2x, अच्छा। 3 का गुणा इसमें करेंगे 3। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दूनी को बराबर 13 बटा के। अच्छा ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, यानी यहाँ से गायब हो गया। नीचे 6 ऊपर से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 13। ये समझ में आ रहा नहीं कैसे बचा है? बाद में मत पूछना कैसे बचा, समीकरण 1 मान लिया, ठीक। ऐसे ऊपर वाले करूंगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर दूंगा, इसका गुणा इसमें तो 3 तरीके, 9, इसका गुणा इसमें कर दूंगा 5 दूनी को, अब बटा के 3 दूनी को, 3 दूनी को, 6, ठीक। ये बराबर का -2 है, क्या माइनस? ये इधर भाग में उधर चला जाएगा तो गुणा में, यानी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो हमें क्या बच जाएगा? 6 दूनी को, 6 दूनी को 6 दूनी 12, माइनस का 12। ये समीकरण, कोई दिक्कत? बोलो है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ? चल जब कोई दिक्कत नहीं हुआ तब समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालने पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हम लोग का? 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। x का मान निकालेंगे, x वाला साइड इधर रहेगा, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, ठीक है। ये गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, ये क्या मान लेंगे हम लोग? कोई दिक्कत? देखो समीकरण 1 से x का मान निकाल गया ना। अब x का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर, एक बार निकाल चुके तब रखेंगे ना, रखने पर। तो समीकरण 2 हम लोग का क्या है? 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, यही है ना। 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ठीक है। चलो 9 वैसे रहेगा, खाली इस x के जगह पे क्या रख देंगे? 13 माइनस 3y, ठीक है। ये माइनस वैसे रहेगा, 10 वैसे रहेगा, y वैसे रहेगा, बराबर का माइनस का 12 वैसे रहेगा। बोलो ऊपर का गुणा ऊपर, ठीक है। तो 13 बचे 13 नवा 117 माइनस है तो माइनस 18 3 का 27, अब बटा में 2 था ना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो ये माइनस है 10 y बटा में 1 बराबर माइनस। कुछ नहीं रहता तो बटा में 1 रहता है। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा इसमें ये नहीं करते हैं, 1 का गुणा इसमें करेंगे, सेम चीज रहेगा। 117 माइनस 27 y, और 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 का गुणा 10 दूनी को 20। अब इन दोनों का गुणा आपस में कर देंगे, 2 1 को 2, ये माइनस का 12 है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? इसका गुणा इसमें किए, सेम चीज रहेगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 दूनी को 20y, इसका गुणा आपस में दोनों करेंगे, 2 1 का 2, ठीक है। तो माइनस का 12 था वैसे लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके पैरअप का बुझ रहे हो? कुछ भी नहीं, वालेट बना दोगे क्या उसको पैरवा से है? चलो देखो तब क्या करेंगे, ये देखो ये y वाला है दोनों ना, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, जुड़ जाएगा, यानी माइनस 47 क्या हो जाएगा? माइनस 47, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 47, और ये 117 बटा के 2। कोई दिक्कत नहीं, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, भाग में उधर चला जाएगा, ये 12 दूनी को 8 दूनी को, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। चलो इसको प्लस में करने, इसको इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ। तो 117
ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं। बोलो इन्हें जोड़ दें 7 4 7 4 11 11 और 2 1 3 और 1 4 4 ठीक है और बटा के 47 बराबर भाई इधर क्या है ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में 4 3 बार 7 3 का 3 बार में कट जाएगा ये कितने बार में कट जाएगा 3 बार में y का मान कितना आ जाएगा देखो मैं कैसे किया पूछो मैं कैसे काटे डायरेक्ट 4 का पारा का मैं 3 बार पढ़ू 40 4 क्या हम लोग का 40 है तो 40 3 120 40 3 120 ये तो 40 में लेकिन 7 अभी था ना 7 में 3 का गुणा करना पड़ेगा 7 3 का 21 141 आ गया ना यानी पूरे कितने बार में कट जाएगा 3 बार में। ये सब तरीका आता है काटने का ठीक है तो तुझे कभी इस तरीका की जरूरत नहीं है सिंपल से काटो ये भी 3 से कट जाएगा ये नहीं कटेगा ना ये भी 3 से नहीं कटेगा तो किसे हम लोग काटे थे 30 कटे थे 47 से कट 47 से डायरेक्ट कटेगा किससे कटेगा 47 से ठीक है किससे कट जाएगा 47 से चल सुनो अब देखो ये भी 47 कट जाएगा ये भी 47 से कट जाएगा ठीक अब इतना का y का मान कितना निकालेगा 3 तो y का मान किस में रख देंगे x में y का मान समीकरण 3 में समीकरण 3 में 3 में रखने तो y हम लोग का क्या यक्स क्या हम लोग का यक्स बराबर 13 माइनस 3y बटा के ठीक है यक्स का मान कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 है तो 3 इस y की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 3 y की जगह पे 3 कोई दिक्कत नहीं यक्स का मान क्या आ जाएगा 13 3 तरीके यक्स का मान हम लोग का कितना मिल जाएगा 13 में से 9 गया 4 बटा के 2 यानी 2 दूनी को 4 यानी यक्स का मान कितना निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आई थिंक ज्यादा समझ में आ गया होगा बोलो समझ में आया है 6 क्वेश्चन था 3.1 में का पहला में का पूरा पूरा आर्टिकल बता दिया अब मैं इसके संबंधित तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग करके आओ क्या करोगे करके आओ ठीक है दीजिए पहला क्वेश्चन अरे ये पहला क्वेश्चन ठीक है ये दूसरा क्वेश्चन दूर रहती है तीसरा क्वेश्चन अरे वो भाई ने बोला चौथा दूर है तो ना दिया तीनों तीनों करके आना ठीक है आप लोग के लिए भी होमवर्क है करके आइएगा ठीक है जय